नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ एकांशा सोनी। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। फरीदाबाद पृथला विधानसभा में टिकट बंटवारे के विरोध में भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजू ठाकुर ने प्रेस वार्ता कर जताई अपनी नाराजगी। देखे पूरी खबर। टीम यहाँ मौजूद है, सभी कार्यकर्ता मौजूद है, तमाम पृथला विधानसभा के सभी गांवों से बड़े आए हैं। क्या कुछ कहेंगे, क्या पंचायत हुई और कैसे आप एक बड़ा फैसला आप शीर्ष नेतृत्व को देते हुए नजर आ रहे हैं? ये हमारी पंचायत हुई पृथले विधानसभा की जी। पृथले विधानसभा की इसलिए हमने पंचायत करी क्योंकि पृथले विधानसभा में जो टेकचंद शर्मा जी हैं उनको टिकट दी गई जी। माननीय हम आपके माध्यम से पब्लिक जो हमारी जोश में थी कि भाई इनको टिकट गलत दी गई, और गलती दी गई इसलिए गलत दी गई क्योंकि जब हमारे प्रधानमंत्री जी के मोदी जी का चुनाव था तो इन्होंने भरपूर जिसको कहते हैं जितनी इनमें ताकत थी उन्होंने इतनी ही ताकत से कृष्णपाल जी को हरवाने की कोशिश करी थी। तो हम जो भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जैसे हमारे नैनपाल जी हैं और भी हैं, हमारे सुखबीर मलेना जी हैं, मैं भी तब इसमें भी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, 3-3, 4-4 हमारे मंडल अध्यक्ष, 6 मंडल अध्यक्ष हैं हमारे, तो हम चाहते जब मंडल अध्यक्ष को देने टिकट, लेकिन किसी विरोधी को टिकट नहीं देनी चाहिए क्योंकि इन्होंने माननीय चौधरी कृष्णपाल जी को हरवाने की कोशिश नहीं करी, सीधा प्रधानमंत्री जी पे अटैक करा इन्होंने, तो इनको टिकट दिए, इसलिए हम सारे विरोध कर रहे हैं। सीधा आप किस पर आरोप लगा रहे हैं कि इसमें गलती किसकी? देखो गलती ऐसा होता है, कभी कभी गुमराह हो जाते हैं बड़े बड़े नेता भी, इन्होंने कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचा या तो कुछ करके, तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कोई बात नहीं है, गलती हो जाती है तो अब इसको सुधारा भी जाता है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2 दिन के अंदर टिकट बदली जाए। 2 दिन के अंदर टिकट बदली जाए, उसके बाद क्या आप लोगों ने निर्णय लिया? उसके बाद अगर नहीं टिकट बदली तो इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। मैं ये बताना चाहता हूँ अपने जो वरिष्ठ नेता हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी, मैं सबको बताना चाहता हूं क्योंकि हम जमीनी नेता हैं, हम कोई हवा फायर के नेता नहीं हैं, जो जमीन के अंदर बीजेपी का कार्यकर्ता एक दुखी है और इनमें जोश है कि वे चुनाव को हरवा देंगे। आज महापंचायत में जो है 36 बिरादरी आई है, तो क्या फैसला लिया जाएगा? एक कमेटी बनाई गई है, वे कमेटी निर्णय लेगी कि सुखबीर मलेना, वैसे तो मैं भी बता देता हूँ, कोई भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का सिपाही, हम भारतीय जनता पार्टी से कभी अलग नहीं होंगे, लेकिन मैं पार्टी को ये जरूर बता दें, ये हम सीट को खो बैठेंगे। 9 में से हम चाहते हैं कि हमारी 9 की 9 सीट आए और 9 की 9 सीट हम जीतें, लेकिन हम एक सीट को खो बैठेंगे। विरोध जनता कर रही है, आप देख रहे थे कितनी जनता है, हम विरोध नहीं कर रहे, जनता विरोध कर रही है क्योंकि एक भारी आदमी को, अरे एक जो विरोध कर रहा है, जो पार्टी का, आपको मैं वीडियो सुनवाऊंगा और आपने देखी भी है, इन्होंने खुद कहा है कि कृष्णपाल को वोट मत दो, कृष्णपाल को चुनाव हरवाओ, तो कृष्णपाल चुनाव नहीं हार रहे थे, वे मोदी जी चुनाव हारते थे, एक सीट हमारी कम होती ना। उसके बाद भी भाजपा ने जो टिकट दिए किस विषय में दिए, वे तो भारतीय जनता कमेटी का फैसला कब तक आएगा? निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? देखो ये तो कमेटी का फैसला भी आ जाएगा 1 घंटे के अंदर ही, और कमेटी जो कल विजेंद्र नेहरा जी ने उनको समर्थन दिया है और आप 3 जने ही फिर भी टिकट नहीं मिल पा रही है। नहीं, दाव पेश कभी पार्टी, हमारी भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझ के टिकट देती है। तो फिर इसमें गलती कहाँ हुई? इसमें गलती कहाँ हुई है ये तो अब वे जानेंगे, जो हमारी आवाज आपके माध्यम से जाएगी तो वे सोचेंगे भाई हम पे से गलती कहाँ हुई है। हजारों वीडियो दे देंगे हम, ऐसी बात नहीं, इनका सबूत है हम पे सबके। जो टेकचंद शर्मा जी ने विरोध करा था, क्यों करा था जी? पहले ये हाथी से चुनाव लड़े, जब विरोध करा था हमारे कैंडिडेट को इन्होंने हरवा दिया था। अब दोबारा इन्होंने विरोध करा था एमपी के चुनाव में, जब कृष्णपाल जी को हरवाने की कोशिश पूरी इन्होंने करी, तो इनको टिकट क्यों दी मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए हम तो इन्होंने विरोध करा था, तो जब इनके लिए एक्शन क्यों नहीं लिया गया था? जब इनके लिए क्यों एक्शन नहीं लिया गया था जो चुनावी तौर पर एक्शन ले रहे हैं आप लोग? यही तो हमारी समझ में नहीं आई। और ये जो आज पंचायत हुई है, आपने सबने देखी है, 36 बिरादरी के लोग, एक ब्राह्मण बिरादरी के नहीं, मैं राजपूत समाज से हूँ,
हमारे राजपूत समाज में भी एक 9 में से एक भी टिकट न दी गई, तो मैं चाहता हूँ राजपूत समाज को भी जेजू जी, अभी जेजू जी, 3 सीटें अभी आनी बाकी हैं, तो क्या मानते हैं उन पर भी जो है बीजेपी कुछ अलग कैंडिडेट उतारेगी ना? देखो ये तो अब आने के बाद ही पता पड़ेगी। जेजू जी आज कृष्णपाल गुर्जर जी बल्लागढ़ और मूलचंद शर्मा जी के नॉमिनेशन में आए, उन्होंने कहा था कि जो कार्यकर्ताओं की नाराजगी जल्द दूर हो जाएगी, क्या कहेंगे? मैं यही तो आपके माध्यम से जो आज ये पंचायत जोड़ी है, इसीलिए तो आप कृष्णपाल जी भी सुनेंगे इन बातों को, हमारे श्रेष्ठ नेता वे भी सुनेंगे, सारे सुनेंगे और हमारी बात पे वे जरूर जेजू जी, विजेंद्र नेहरा जी ने अपना समर्थन दे दिया है, केवल आप 3 लोग ही महापंचायत और विरोध जता रहे हैं, ऐसा क्यों? देखो वीरेंद्र नेहरा जी हैं जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, जिन्होंने दिया समर्थन, मैंने भी आपके माध्यम से सुना है, लेकिन इनके जो विचार हैं, हमको पार्टी के खिलाफ नहीं जा रहे, हम अपनी बात रख रहे हैं, हम पार्टी के खिलाफ कभी ना गए ना जाएंगे, लेकिन ये जरूर है कि हम अपनी आवाज को जरूर उठाएंगे। राजकुमार बोहरा ने आज कहा था कि सुखबीर मलेरना जी कोई निर्णय नहीं ले रहे थे, लेकिन जो उनके समर्थक है वो उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं। बिल्कुल, ये आप देख नहीं रहे थे कितने समर्थक, आपने भी देखा कितने लोग हैं, ये एक बिरादरी के नहीं, ब्राह्मण बिरादरी। किसको टिकट मिलनी चाहिए? आप क्या चाहते हैं, किसको टिकट मिलनी चाहिए? एक छोटे से जो मंडल अध्यक्ष है उनको भी टिकट देंगे हम सारे साथ। और काफी उन्होंने प्रोग्राम किया था, पर उनको भी टिकट नहीं दी गई, क्यों? दीपक डागर जी को दे दो, मैं भी कार्यकर्ता हूँ, जिन्होंने विरोध नहीं करा था, उन्होंने भरपूर मोदी जी के लिए घर घर वोट मांगी है, सुखबीर मलेरना जी ने मांगी है, मैंने मांगी है, नैनपाल रावत जी ने मांगी है, तो हमारे तभी पूछ रही हूँ कि भेदभाव क्यों किया जा रहा है? मैं ये तो अब ये इसमें मैं कमेटी में होता तो आपको बीजेपी ने अपना फैसला ही दिया था जो टिकट दी गई है, और आप कह रहे हैं कि हम उसके विरोध में हैं, ऐसा क्यों? विरोध में इसलिए क्योंकि टिकट गलत थी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।